इस वक्त हुआ हमारे आज के हॉट इशू का कि दहशत गर्दों को भत्ता कौन कौन देता है। खैबर पख्तूनख्वा में एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई कल और उसके बाद अली बिन गंडापुर साहब जो वहाँ के वज़ीर आला हैं उन्होंने काफ़ी खुल के बातें की और ये बातें वो हैं जो उनके सियासी मुखालफिन करते थे, तो उनके ख़िलाफ़ इमरान खान साहब बहुत सारे सरकारी मुलाजमों के साथ मिल के धरना देते थे और उनके ख़िलाफ़ बात की जाती थी। उनको इक़्तिदार से निकाल दिया गया, इन्हीं बातों पे मुकदमात कायम हुए, बहुत सारे वज़रा को फ़ायर किया गया, उनसे मुस्ताफ़ी होना पड़ा, उनके ख़िलाफ़ मुकदमात हुए जिसको उन्होंने बाद में फ़ेस किया। वही बातें अली बिन गंडापुर साहब ने कल की हैं। क्या किए आप भी सुनिए। हमने ऑपरेशन किए, हमने उनको इलाकों से खाली करवाया, आपने वो वीडियो देखी, वो वीडियो देखने के बाद दोबारा उन लोगों को लाया गया। आज ये फैसला हुआ है कि गुट तालिबान की मौजूदगी को ख़त्म किया जाए। ड्रोन के जरिए जो है कोई कार्रवाई सूबे में दहशतगर्दों के खिलाफ नहीं की जाएगी। किसी भी फोर्स को इस तरह की फेडरल फोर्स को सूबे के अंदर कार्रवाई की कोई इजाज़त नहीं है। किसी तरह का कोई भी ऑपरेशन जो है इस सूबे में ना हम इजाज़त देंगे और ना ही हमें काबिल कबूल है। फेडरल गवर्नमेंट अपनी उस तरीके से जिम्मेदारी पूरी तरह से नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से ये जो आमद और रफ्त शुरू है दहशतगर्दों की वो जारी है। आमद और रफ्त दहशतगर्दों की जारी है और हुकूमत नहीं कर पा रही। जो डॉन लीक्स यही था ना सारा कुछ, उस वक्त नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में ये बात हुई थी। तो वफाकी हुकूमत क्यों नहीं रोक रही आमद और रफ्त, और ये ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में आप लोग क्यों नहीं गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। अब साहब बात यह है कि इस तरह का गैर ज़िम्मेदाराना बयान दे देना और इस तरह अपनी लॉ इन्फोर्समेंट या सिक्योरिटी एजेंसीज़ को उन पर इल्ज़ाम लगाना, मैं समझता हूँ ये इंतहाई काबिल मज़म्मत है और गैर ज़िम्मेदाराना जो बात की गई है उसको रिट्रैक्ट करना चाहिए, उनको वापस लेना चाहिए। वजह उसकी ये है, आप ये देखें कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सूबाई सब्जेक्ट है। वहाँ पे सूबे की CTD की काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए कितने अरब रुपए जो इनके पास उस मद में जाते रहे हैं और कितने उन्होंने खर्च किए हैं, कितनी उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की है, कितनी कोई। जी बिल्कुल। तो आपने 12 साल, आपको 13 साल याद नहीं आया पहले ये पूछने को उनसे? मैं तो अभी की हुकूमत की बात कर रहा हूँ। अभी भी आपको 4 साल हो गए। देखें, आप PDM के टाइम को अगर निकालें तो मैं ये समझता हूँ कि 12 दफ़ा इनको मौके दिए गए, लेकिन दोबारा जो रीसर्जेंस हुई पहले जो इनकी हुकूमत से पहले जो 5 साल थे आपकी वफाक में हुकूमत थी, तो ज़रबे अज़्ब और रद्दुल फसाद भी तो उसी लेकिन ये आप कह रहे हैं कि वो CTD तो तब भी नहीं बनी ना। नहीं, उस वक्त तो देखें ऑपरेशन हुआ और ऐसा ऑपरेशन हुआ APS के बाद, और फिर आपने देखा कि सफाया हो गया, दहशतगर्दी के नासूर से जान छूट गई। उस वक्त CTD को मजबूत करना चाहिए था ना। हमने तो उस वक्त किया, लेकिन एक कॉन्टिन्यूस कैपेसिटी बिल्डिंग होती है, उनकी कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग होती है। क्या किया, ये उठा के अदादो शुमार बता देना कि सूबे KPK ने क्या किया है। अब ये इल्ज़ाम लगाना तो बड़ा आसान है, और ये मैं आपको वाज़ेह तौर पर बता दूँ, स्टेट ऑफ पाकिस्तान के लिए, रियासत पाकिस्तान के लिए और हुकूमत पाकिस्तान के लिए ये कोई डिफ्रेंसिएशन या डिस्टिंक्शन नहीं है कि गुड और बैड तालिबान या गुड और बैड टेररिस्ट। ये डिस्टिंक्शन ये खुद ड्रॉ कर रहे हैं, और अपने दौरे हुकूमत में शायद इनको याद नहीं है कि TTP के 40,000 से ज़ायद लोगों को इन्होंने दोबारा रीसेटलमेंट की पॉलिसी या रीहेबिलिटेशन की पॉलिसी पे ये जाके ट्राइबल एरियाज़ में जो आज खमियाजा ये कौम भुगत रही है, ये उसी का नतीजा है। उस वक़्त की इस्टेब्लिशमेंट के साथ इन्होंने जो फैसले किए और उस वक़्त इन्होंने जो रीसेटलमेंट की और एक लाइटर अप्रोच दिखाई, उसका खमियाजा आज हम भुगत रहे हैं। पिछले पूरे हफ्ते में देखें 3 शोहदा अफवाज पाकिस्तान से जो शायद मेरी उम्र के हैं या मेरे से भी छोटे हैं, आपसे छोटे हैं। सो लुक एट दैट, किधर हम, वेयर आर वी हेडेड। एंड जो नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर जिस तरह के मामलात हैं, तो उस पर इस तरह का बयान देना, क्या आप समझते हैं कि कोई सूबे का वजीर आला इतना गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाएगा या ऐसा गैर जिम्मेदाराना जवाब देगा? अच्छा, और वो कहेगा कि जी ये इस्तेमाल हो सकता है दहशतगर्दों के खिलाफ और ये नहीं हो सकता। अफसार साहब, यहाँ पे जब आपकी सॉवरेनिटी, आपकी सिक्योरिटी, आपकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड द लाइव्स ऑफ योर सिटीजंस एंड योर पीपल आर एट स्टेक, व्हेन योर नेशनल सिक्योरिटी इज एट पेरिल, तो फिर आपको हर वो इकदाम उठाना पड़ता है और हर वो चीज़ इस्तेमाल करनी पड़ती है। ये नहीं आप कह सकते कि फ़लाँ चीज़ इस्तेमाल होगी और फ़लाँ चीज़ इस्तेमाल नहीं होगी। ये नेशनल सिक्योरिटीज़ की इम्प्लिकेशंस हैं। अच्छा, आपने वज़ीर आला का जिक्र किया, ऐसा कौन सा होता है, ऐसा कौन सा वज़ीर दाखिला होता है जो ट्वीट करे कि खैबर पख्तूनख्वा का वो कौन सा आला ओहदेदार है जो दहशतगर्दों को भत्ता देता है और कितना भत्ता देता है? ऐसा वज़ीर दाखिला होता है कि इस चीज़ का प्रोब होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल वो नाम सामने आना चाहिए। आपको नहीं नाम पता? मैं ये कह सकता हूँ कि आपको नाम नहीं पता? ये अकाउंट देखिए, ये अकाउंट बिल्कुल वज़ीर दाखिला साहब का है।
ये ट्वीट उन्होंने खुद की है नहीं की है, इस चीज़ की क्लैरिफिकेशन ये तो कोई बात नहीं मतलब अगर वज़ीर दाखिला पाकिस्तान का जो तमाम लोगों की थ्योरेटिकली स्पीकिंग हर बंदे की मॉनिटरिंग कर सकता है, बिग ब्रदर उसके लिए बन सकता है, उसके फ़ोन कॉल्स का रिकॉर्ड चेक कर सकता है, उसका ट्विटर अकाउंट कौन चला रहा है वो चेक कर सकता है, वो उसको अपने ट्विटर अकाउंट का नहीं पता कि कौन चला गया। ये देखिए मैं समझता हूँ अगर उनकी टीम में से किसी ने किया है तो इसका प्रोब होना चाहिए। और अगर तो नहीं किया, देखें अभी तक तो नहीं आई उसकी कोई क्लैरिफिकेशन। आपको नाम पता है कौन सा वो आला ओहदेदार है? ट्वीट पे आपका उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। अच्छा, उन्होंने सिर्फ एक इशारतन बात की है कि कोई सियासी शख्सियत है और कोई सियासी शख्सियत। चलिए आपकी इतला के लिए मैं आपको बताऊं, आप आज वज़ीर ममलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी के साथ बैठे, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने उस ट्वीट को रीकोट किया, रीपोस्ट किया और साथ लिखा है कि अली अमीन गंडापुर जवाब दो। तो जवाब देना चाहिए अली अमीन गंडापुर। तो अली अमीन गंडापुर है फिर वो इशारतन तो यही लग रहा है कि अगर आप कह रहे हैं कि मैंने वो ट्वीट नहीं देखी, नहीं मैंने वो ट्वीट नहीं देखी, जो रीट्वीट हुई है, जो आप कह रहे हैं तलाल चौधरी साहब ने रीट्वीट किया है और उस पर कोट किया है कि अली अमीन गंडापुर जवाब दो, और अगर उसको टैग किया और उसका नाम लिखा है तो फिर बिल्कुल अली अमीन गंडापुर को जवाब देना चाहिए, क्योंकि इतनी बातें तो वो करके। आप क्यों पहेलियां कौम से भिजवा रहे हैं? नहीं, मैं पहेलियां नहीं भिजवा रहा। मैं बताता हूँ, आपने अभी 3 मेजर शहीद हुए पिछले कुछ दिनों में, बहुत सारे सिपाही जाँ बाग हुए, शहीद हुए, सिविलियन शहीद हुए हैं, पुलिस वाले शहीद हुए हैं, और मुसलसल एक दहशतगर्दी की फ़िज़ा है, लोग वहाँ पे ट्रस्ट नहीं कर रहे। पुलिस जो है हड़ताल पे चली गई थी कि हमें हथियार नहीं मिले, आप कह रहे हैं CTD की वहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं है। इन हालात में आप लोग अभी भी एक दूसरे को शरारतन इशारतन बातें कर रहे हैं, चाहे वो सूबाई हुकूमत हो चाहे वफाकी हुकूमत हो, क्यों नहीं कर पा रहे आप लोग ऑपरेशन दहशतगर्दों के खिलाफ? लेकिन वफाकी हुकूमत ने तो जब फिर किया तमाम तर मामला, और आपने देखा कि जब हमने जिधर जिधर ऑपरेशन किया विद दी असिस्टेंस ऑफ आर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, बिल्कुल हमने क्लियर कट ऑपरेशन किए। लेकिन ऑपरेशन आपने बड़े ऑपरेशन किए, मानता हूँ, ठीक मान लिया। उन ऑपरेशन के बाद क्या होता है? नया ऑपरेशन। इसका मतलब डॉक्टर ठीक नहीं है। अगर मैं एक जगह अपनी मेरे जिस्म में दर्द है, मैं ऑपरेशन करवा के आऊँ और वो दोबारा दर्द हो जाए और मैं हर साल नया ऑपरेशन करवाता रहूँ, तो मसला मेरे में या डॉक्टर में? देखिए ऑपरेशन जब होता है अबसार साहब, तो मुझे ये कहने में कोई आड़ नहीं है कि फिर उसके प्रिकॉशनरी मेजर्स या एहतियाती तदबीर वो लेनी पड़ती हैं। वो तो वफाक का काम तो नहीं, वो तो सूबे का काम है। सूबे का काम है ना। सूबा क्यों नहीं अपनी जिम्मेदारी पूरी करता? कौन हुकूमत लेके आया? ये वाली इससे पिछली बारी 12 साल से PTI है उस सूबे में हुकूमत में। ये तो कोई सिर्फ सूबाई की जिम्मेदारी तो नहीं। तो यही हो रहा है, सूबे की अगर अपनी कैपेसिटी नहीं है, वो अपनी कैपेबिलिटी, यही तो बात है कि CTD की कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं की गई। CTD की मद में नहीं, इतने पैसे जब लिए और फिर ऑपरेशन की तरफ चले गए। मैं कह रहा हूँ इंतजामी मामलात हैं, माली मामलात हैं, सोशल मामलात हैं, एजुकेशन के मसाइल हैं, हेल्थ के मसाइल हैं, सड़कें हैं, सब कुछ है। ये किसने करना है, कब करना है? ये सूबे की हुकूमत ने करना है, और सूबे की हुकूमत और सियासी जमात की नहीं। वफाक तो जितना कर सकती है वफाक कर रही है। वफाक पैसे भी देती है, उनके हक के मुताबिक बिल्कुल उनको पैसे मिलते हैं। वफाक ये तो नहीं कह सकती कि ये सड़क आपने बनानी है, ये स्कूल आपने बनाना है। ये एजुकेशन, हेल्थ, ये सूबाई सब्जेक्ट्स हैं। अब यही उठा के देख लें, जक्सटापोजिशन में कंपैरेटिव एनालिसिस कर लें, पंजाब में क्या हो रहा है। पंजाब में आप देखिए मरीम नवाज साहिबा क्या काम कर रही हैं, क्या क्या इनिशिएटिव्स ले रही हैं। वो वफाक तो डिक्टेट नहीं कर रहा ना, वो तमाम तर चीज़ें तो उनके अपने फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स हैं। वो अपने उनकी एक जहन की कह लें एक आउटलाइन है कि मैंने इस सूबे के जब मैंने जाना है तो इस सूबे की आवाम को मैंने क्या क्या तोहफे दे के जाना है। तो आप समझते हैं कि ये जो खैबर पख्तूनख्वा में बलोचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, ये सारा सिर्फ सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है और वफाक की ना जिम्मेदारी है ना कुछ कर सकता है? प्रीडोमिनेटली मैं ये समझता हूँ कि ये जिम्मेदारी तो और मेनली ये जिम्मेदारी सूबों की है, वफाक की नहीं है। वफाक की जहाँ पे वफाक दोनों बॉर्डर भी है ना, वफाक को जहाँ पे ना वफाक वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन जो भी हो रही है वफाक की जिम्मेदारी है, वफाक की जिम्मेदारी है, वफाक की जिम्मेदारी है, वफाक की स्मगलिंग हो रही है, वफाक की जिम्मेदारी है। हमने रोकी ना, हमने इक़दाम उठाए। आप देखें कि ईरान के साथ जो हमारा बॉर्डर लगता है उसमें हमने जो इक़दाम उठाए और हमने कहा कि ये बॉर्डर बिल्कुल उसको सेफ और सिक्योर बनाना चाहिए। अफगानिस्तान के साथ जो बाढ़ लगाने का है तमाम मामला है, उस पर हम कंप्लीशन की तरफ जा रहे हैं, उस पर तेजी से काम कर रहे हैं ताकि वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन जो लगी थी वो भी उन्होंने उखाड़ दी। देखिए अब ये बात है ना कि अब राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग तो फेडरेशन नहीं कर सकती। होती है। आप इंडिया के बॉर्डर के साथ करते हैं? देखिए हम करते हैं, बिल्कुल हम कर भी रहे हैं, लेकिन सूबे की भी तो बात है ना। सूबा जब कह रहे हैं कि अफगानिस्तान की मॉनिटरिंग में सूबे का क्या? जब आप ये देखें कि सूबे का वजीर आला कहता है कि जी अफगानिस्तान के साथ जो मामलात हैं वो हम करेंगे,
ये तो नहीं हो सकता। आपने कौन सा करने दिया, उनको नहीं करने दिया ना। वज़ीर खारजा गए ना, इसहाक डार ही गए ना 2 दफा, बिल्कुल जाना ही उनका बनता है। सही है, वज़ीर दाखिला गए, मोहसिन नकवी गए, तो फिर आप जिम्मेदारी भी तो लें ना। देखिए जिम्मेदारी मैं इस चीज़ की ले सकता हूँ कि बिल्कुल मेरे ख्याल से जो दहशतगर्दी के अनासर हैं, अब सूबे को चाहे वो अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, अब हमें एक्शन लेना होगा, क्योंकि दिस इज एक्चुअली कब तक कॉम समझे, क्योंकि हम ये कैंसर की तरह स्प्रेड कर रहा है, हो गया है, और ये हमें हो गया है। जी हो गया, तो कॉम कब तक जनाजे उठाती रहेगी? देखिए यही तो बात है, यही बात। कब आपको हमें कुछ तो बताएं कॉम को कि ऑपरेशन करेंगे, हमने तो बिल्कुल देखें, हमारा जो ऑलरेडी ऑनगोइंग इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस है वो तो हम जारी और सारी रखें, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। और आपने देखा कि कई ऑपरेशंस इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हुए हैं, लेकिन जब आपको इस तरह की बातें आगे से जब सूबे की जो हुकूमत है वो करती है कि जी ये इस्तेमाल हो सकते हैं, ये नहीं हो सकते, भैया आपको किसने राइट दिया है कि आप ये कहें कि दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम बिल्कुल एक मुट्ठी की तरह जो है, तो आप इस्तेमाल करेंगे? मेरे ख्याल से जो पॉसिबल मेजर्स होंगे इस मेनेस से, इस नासूर से जान छुड़ाने के लिए, वो तमाम तर होने चाहिए। और मॉनिटरिंग के लिए ड्रोन इस्तेमाल होंगे? देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि एयरफोर्स को इस्तेमाल करेंगे आप? तमाम, मैंने जब कह दिया एयरफोर्स को, देखें आउटराइटली मैं आपसे ये कह रहा हूं कि तमाम तर ऑल ऑफ दोज ऑप्शंस जो इस नासूर से जान छुड़ाने में कारआमद साबित होंगे, ऑपरेशन में एयरफोर्स इस्तेमाल हुई थी। बिल्कुल, जो कुछ हो सकता है हमने, एयरफोर्स इस्तेमाल होगी। देखें जो कुछ इस्तेमाल हमने करना है फॉर द सेक ऑफ सिक्योरिटी एंड द प्रोटेक्शन ऑफ आवर सिटीजन्स, और वो पाकिस्तानी शहरी हैं, सूबे के रिहायशी। अगर सूबे की हुकूमत जो है नाअहल है और सूबे की हुकूमत वो नई चीज़ एड्रेस कर पा रही, तो फिर वफाक को करनी पड़ेगी।